हेलो ऑल। सो लास्ट वीक आई पोस्टेड अ वीडियो जिसमें इरी कैलकुलेशंस कर रही थी मेंटली यूजिंग अबैकस मेथड। तो अबैकस क्या होता है? अबैकस इज दिस डिवाइस। इसमें हर बीड की और हर रॉड की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये सेंटर रॉड है इसमें ये वंस की रॉड है, इसमें हर बीड की वैल्यू होती है 1 2 3 4। ऐसे ही इसके साथ वाली देन टेंस की रॉड है, देन हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स की। सो दिस इज हाउ किड्स डू कैलकुलेशंस यूजिंग दिस अबैकस। कि 2 + 2 है तो 2 बीट्स प्लस 2 बीट्स, अगर 22 है तो 2 बीट्स टेंस की रॉड पे और 2 बीट्स वंस की रॉड पे, सो दैट इज 22। तो सबसे पहले बच्चा अबैकस में ये सीखता है वैल्यू ऑफ बीट्स, देन इनको यूज करना टू ऐड टू सब्ट्रैक्ट। तो अबैकस क्यों यूज होता है? कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड आई थिंक मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के लिए भी शायद इसको यूज कर सकते हैं, मे बी एट हायर लेवल्स। तो इरी लास्ट 3 मंथ से अबैकस सीख रही है। लेवल 1 उसने कर लिया है, नाउ शी इज ऑन लेवल 2। So this is what abacus is. This is what we do with abacus. We do calculations. अबैकस का यूज़ क्या है जो हमें बताया जाता है वो ये कि अबैकस से कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं। नाउ व्हाट माय ओपिनियन इज़ कि यस, अबैकस से आप कैलकुलेशन कर सकते हो फास्टर अगर आपने अबैकस की बहुत प्रैक्टिस की है। तो अगर आपको अबैकस की बहुत प्रैक्टिस है तो आप कैलकुलेशंस कर लोगे, थाउजेंड्स में भी कर लोगे, कंपैरेटिवली फास्टर कर लोगे। बट अगर आप एक बार आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए तो फिर आप अबैकस नहीं यूज़ करोगे। डिवाइस तो डेफिनेटली आप नहीं ही यूज़ करोगे। नो बडी इज़ गोइंग टू कैरी दिस डिवाइस विद हर और हिम ऑल हिज लाइफ। मेंटली भी आप नहीं करोगे जब आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओगे। तो जब बच्चे की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी, कुछ महीने का, साल का गैप आ जाएगा, उसके बाद वो मेंटली भी अबैकस मेथड नहीं यूज़ करेगा कैलकुलेशंस के लिए, वो मेंटल मैथ्स ही करेगा। हम लोगों ने अबैकस नहीं पढ़ा, कभी भी मैंने नहीं पढ़ा, बट हम मेंटली ही कैलकुलेशंस करते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस। कोई थोड़ा सा तेज करता है, कोई फास्टर करता है, कोई थोड़ा सा धीरे करता है, टाइम लगाता है, बट वी ऑल डू मेंटली। योर किड टू विल डू इट मेंटली इवेंचुअली, आगे जाके वो मेंटली ही करेगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट अबैकस का कोई नहीं है। आई डोंट थिंक कि अबैकस का कोई भी डायरेक्ट एडवांटेज है आपको, आपके बच्चे को। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके वार्ड ने अबैकस नहीं सीखा तो वो किसी भी चीज़ में पीछे रह गया या उसने कोई स्किल मिस कर दी जो औरों ने सीख ली और उसने नहीं सीखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है जो आनी ही आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं है, बट स्टिल आई एम ग्लैड कि इरी ने ये ज्वाइन किया और मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ और मैं एंड तक कंटिन्यू करवाऊँगी। Why? Because I feel that there are many indirect benefits of abacus. As I said कि अल्टीमेटली हर बच्चे को मेंटल मैथ्स ही करनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अबैकस है वो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए, और इट इन्वॉल्व्स सो मच ऑफ कैलकुलेशन, सो मच ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है कि नॉट डायरेक्टली थ्रू थ्रू अबैकस, बट स्टिल इट विल एड इन हर मेंटल मैथ्स। ये उसके मेंटल मैथ्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा एज कम्पेयर टू अगर वो नहीं करती। तो करेगी वो मेंटली ही, लेकिन अबैकस सीखने की वजह से अबैकस में वो शी इज लिटरली प्लेइंग विद नंबर्स और शी इज विजुअलाइजिंग सो मच। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली उसके मेंटल मैथ्स को इम्प्रूव करेंगी, मेंटल मैथ्स को फास्टर करेंगी। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि करेगी वो मेंटली ही, लेकिन मेंटल मैथ्स उसकी स्ट्रांग होगी इसको करने से। दिस इज व्हाट आई फील। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है अबैकस का कि अबैकस की जो क्लासेस हैं दे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस माइनस दिस प्लस दिस। तो उस मतलब इट बिकम्स वेरी समटाइम्स इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी इवन। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इंस्ट्रक्शंस को सुनना, प्रोसेस करना एंड देन उन पे एक्ट करना, वो भी स्पीड में, उसकी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है। वो एकदम पैनिक नहीं कर रही है इंस्ट्रक्शन से, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ आ गए, हाउ टू प्रोसेस दीज, वो उसको प्रोसेस कर रही है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन।
तीसरा, अबैकस में स्पीड पे बहुत फोकस किया जाता है। अबैकस आपने सीख लिया, आपको बीट्स की वैल्यूज पता चल गई, कैसे करना है पता चल गया। देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो। इसकी टीचर शी कीप्स इंक्रीजिंग द स्पीड, तो उसकी स्पीड इंप्रूव हो रही है। अगेन मैथ्स करने की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की स्पीड इंक्रीज हो रही है। Next. 32. Next. 42. Next. 26. Next. 70. Next. 90. Next. 70. Next. 9. सो दीज आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो मुझे लगता है कि अबैकस की क्लासेस की वजह से इरी को मिल रहे हैं। पहला कि उसकी मेंटल मैथ्स स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू अगर वो अबैकस नहीं सीखती तो। दूसरा, उसकी स्पीड इंप्रूव हो रही है। तीसरा, वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना सीख रही है। एकदम से इंस्ट्रक्शंस आर लिटरली थ्रोन ऑन हर और वो उसको लेके प्रोसेस करके उन पर एक्ट कर रही है विदाउट बीइंग पैनिक्ड। सो दीज आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अबैकस जो मुझे लगता है कि उसको मिल रहे हैं। एंड फॉर दीज मैं इसको कंटिन्यू करवाऊंगी टिल द एंड। नाउ माई कंक्लूजन, माई फाइनल कंक्लूजन इज दिस कि इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, इसलिए मैं इसको करवाऊंगी। एंड माई रिकमेंडेशन, येस आई डू रिकमेंड अबैकस कोर्स इफ अफोर्डेबिलिटी एंड टाइम आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर यू। अगर अफोर्डेबिलिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके लिए और टाइम कोई क्राइटेरिया नहीं है, लाइक अभी तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, थक जाते हैं, तो अगर टाइम का इशू नहीं है तो आप अबैकस ज़रूर करवाएं, लेकिन ज़बरदस्ती करवाने की ज़रूरत नहीं है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतनी कोई इम्पॉर्टेंट अच्छी स्किल नहीं है कि हर हाल में बच्चे को करनी ही है। इवन इफ it is difficult to afford, even if the child is tired, even if she or he does not have time, तो भी करना ही है, ऐसा नहीं है। बट अगर अफोर्डेबिलिटी और टाइम का कोई इशू नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। ना फाइनली कहाँ से आप कर सकते हैं? इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं उस अकेडमी का नाम आपको बता दूंगी जहाँ से ईरी कर रही है। नथिंग, नो कोलैबोरेशन, नथिंग, मैं सिर्फ आपको बता दूंगी कि ईरी कहाँ से कर रही है। उसकी टीचर से यस आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, अच्छा करवा रही हैं। हाँ, मैंने और किसी को ट्राई नहीं किया, सो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ, बट जहाँ से जिनसे ईरी पढ़ रही है आई एम सेटिस्फाइड विद हर। और फीस है इसकी 1100 पर मंथ, तो 3 मंथ्स की फ़ीस वो एक साथ लेते हैं। 3 मंथ्स का एक लेवल होता है, सो 3300 3 मंथ्स की फ़ीस जाती है, प्लस 2100 वो स्टार्टिंग में लेते हैं बुक्स का। दे सेंड यू बुक्स एंड द डिवाइस, तो वो आपको बुक्स और डिवाइस सेंड करते हैं, कुरियर करते हैं, उसका वो 2100 स्टार्टिंग में लेते हैं। उसके अलावा 1100 पर मंथ। मुझे लगता है 1100 इज़ वेरी नॉमिनल। और अबैकस थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं टीचर के, बच्चों को इजीली समझ नहीं आता है तो कई बार रिपीट करना पड़ता है, तो वो सब देख के आई थिंक 1100 इज़ वेरी नॉमिनल। So if you want to know, I can tell you the name of the academy. So this was my conclusion, this was my recommendation. I hope this helps you. Bye bye.